हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेसिबो के बारे में। तो जैसे आप लोग को पता है कि प्लेसिबो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी में पूछे जाते हैं। एज ए शॉर्ट नोट्स इसको दे दिए जाते हैं और वाइवा में भी ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम लोग देखें क्लिनिकल बेसिस पे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है प्लेसिबो, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसिबो को। अगर प्लेसिबो के बारे में हम लोग एक लाइन में अगर डिस्कस करना हो, एक लाइन में इसको इंट्रोड्यूस करना है तो क्या बोल सकते हैं, या इसका डेफिनेशन देना है तो बोल सकते हैं कि प्लेसिबो इज ए सेकेंड बेस्ड रेमेडी इन मटेरिया मेडिका विदाउट विच नो गुड होम्योपैथिक कुड लॉन्ग प्रैक्टिस मेडिसिन। यहाँ पर मैंने मेडिसिन लिख करके मैंने काट दिया। वाई मेडिसिन और रेमेडी में क्या डिफरेंस है। देखिए मेडिसिन मतलब क्या होता है, जिसमें मेडिसिन मतलब जिसमें क्यूरेटिव पावर होता है। ठीक है, एक्चुअल क्यूरेटिव पावर होता है, जिसमें ड्रग्स दिए जाते हैं, ड्रग्स का एक्टिव एजेंट होता है। तो उस इंग्रेडिएंट को या उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, जो कि हमारे ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। रेमेडीज़ क्या होता है, रेमेडीज़ मतलब जो भी मेडिसिन हम लोग मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को रेमेडी बोलते हैं। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, मेडिसिन के अलग भी कुछ भी ऐसा चीज़ जो उस चीज़ को सुधार ला सके, उस चीज़ को चेंजेस ला सके, उसको हम लोग रेमेडी बोल सकते हैं। तो रेमेडी इज ए सब्सटेंस दैट हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्योर करने में हेल्प करे किसी चीज़ को, उसको हम लोग रेमेडी बोलते हैं। तो यानी प्लेसिबो जो होता है इसमें किसी भी तरह का कोई एक्टिव मेडिसिन इंग्रेडिएंट नहीं होता है। यानी ये जो है एक तरह का रेमेडी है जो कि विदाउट एनी एक्टिव ड्रग सब्सटेंस ये हेल्प करता है किसी भी पर्सन को उसके जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने को। कैसे, इन ए मटेरिया मेडिका में हम लोग देखते हैं विदाउट विच नो गुड होम्योपैथिक कुड लॉन्ग। तो इसमें देखिए क्या होता है कि प्लेसिबो एक बेस रेमेडी बोल सकते हैं। सेकेंड मतलब पहला तो हम लोग जानते हैं कि क्या है जो हम लोग ट्रीट करने के लिए थे। सेकेंड हम लोग प्लेसिबो क्यों करते हैं, क्योंकि प्लेसिबो जो होता है वो बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। कैसे काम आता है, जैसे कि हम लोग जब होम्योपैथिक को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लॉन्ग प्रैक्टिस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें बताया गया है व्हेन ए फिजिशियन डोंट लाइक टू एडमिनिस्ट्रेट एनी होम्योपैथिक मेडिसिन। देखिए कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन आता है और बोल के चला जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कंडीशन है, ऐसा कुछ है और ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। उसको लगता है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो सकता है उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा हो। तो उस समय क्या करते हैं फिजिशियन, वहाँ पर प्लेसिबो जो है एज अ मेडिसिन, एज अ रेमेडी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि वो मेडिसिन को कंज्यूम कर रहा है और इस वजह से क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के वजह से वो समझता है कि मेडिसिन में ले रहा हूँ तो मैं ठीक हो रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरह से उसके पास पॉजिटिव थॉट आता है और कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है उसे उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने को। ठीक है, जिसमें हम लोग बिना विदाउट एनी एक्चुअल मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट किए हम लोग उस पर्सनस के जो कंडीशन है उसमें सुधार लाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसिबो बोलते हैं। तो इसीलिए बोला गया है व्हेन ए फिजिशियन डोंट लाइक टू एडमिनिस्ट्रेट एनी होम्योपैथिक मेडिसिन टू हिज पेशेंट और देयर नो नेसेसिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी मेडिसिन। कोई भी ज़रूरत नहीं हो अगर मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, देन ही गिव सम अनमेडिकेटेड सब्सटेंस। अनमेडिकेटेड सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी तरह का कोई मेडिकल या बोल सकते हैं मेडिसिनल एक्टिव एजेंट को कंटेन नहीं करता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हो सकते हैं, ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, प्यूरिफाइड वाटर हो सकते हैं, मतलब वाटर को प्यूरिफाई करके दे दिया, बोलेंगे ये मेडिसिन है। टू सेटिस्फाई द पेशेंट एंड टू सेटिस्फाई क्रिएट कॉन्फिडेंस, मतलब पहले तो क्या है, पैसे जिससे देने के बाद क्या होता है, पेशेंट को सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ उसको मेडिसिन मिल गया है, जिससे उसे लगता है कि अब वो इसको कंज्यूम करने के बाद ठीक होने लगेगा। दूसरा उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कुछ मेडिसिन रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है, जिससे उसमें इम्प्रूव आने की पॉसिबिलिटीज़ है। इस वजह से उसके माइंड में, उसके थॉट में, उसके साइकोलॉजिकल जो माइंड है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करने लगता है।
ठीक है। दिस मेडिकेटेड सब्सटेंस कॉल्ड प्लेसिबो, इस मेडिसिन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसिबो बोलते हैं। अब प्लेसिबो जो होता है अलग अलग फॉर्म में आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में जो है शुगर ऑफ मिल्क हो गया, कैन शुगर हो गया, ग्लोब्यूल्स हो गया, टेबलेट्स हो गया, कोन्स हो गया। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में क्या अल्कोहल हो गया, प्यूरीफाइड वाटर हो गया, प्यूरीफाइड वाटर विथ अल्कोहल भी हो गया। तो ये हो गया, मतलब लिक्विड में हम लोग अल्कोहल दे सकते हैं, पानी को प्यूरीफाई करके दे सकते हैं, या पानी को प्यूरीफाई करके उसमें अल्कोहल मिला करके दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका यूटिलिटीज़ क्या है, मतलब इसके क्या यूजेस है। तो अगर यूटिलिटीज़ की बात करें तो लंबा चौड़ा इसका यूटिलिटीज़ है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले प्लेसिबो मे बी गिवन टू ए पेशेंट हु हैज़ इमेजिनरी इलनेस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों को बीमारी है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उनको मेडिसिन दिया जाए, लेकिन उस चीज़ को जो इमेजिनरी इलनेस होते हैं उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं होता है, उसको अब खुद ही ठीक करना पड़ता है, अपने थॉट को इम्प्रूव करके, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके। तो उस जगह में जब मेडिसिन देने के लिए कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेसिबो को प्रेस्क्राइब करते हैं। उसका क्या बोला है, इट गिव्स मोर टाइम टू फिजिशियन। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, अब उनका जो कंडीशन वो जो बोलता है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, या फिर उसको पता नहीं ठीक से, या फिर वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो उस समय फिजिशियन को क्या होता है कि उस चीज़ को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि उसको और भी कुछ ज़्यादा सिम्टम दिखे या कुछ भी चेंजेस दिखे, जिससे कि वो उस डिजीज़ को पकड़ पाए, डायग्नोज कर पाए। तो उस समय क्या होता है कि उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उस केस को स्टडी करने के लिए, उस डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। तो वो उस समय क्या करते हैं, मेडिसिन के जगह में ये प्लेसिबो दे देते हैं, जिससे कि मेडिसिन देने का ऑनर्स भी बना रहे, और साथ ही साथ उसको लगे, पेशेंट को लगे कि हाँ मेरा जो इलनेस है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, या अगर कोई भी चेंजेस होता है या चेंज नहीं होता है तो वो भी हम लोग को पता चल सकता है। तो इसलिए इट गिव्स मोर टाइम टू फिजिशियन टू स्टडी द केस एंड सिलेक्ट अ मेडिसिन, देयरफॉर कीप इज ऑनर्स। थर्ड क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत कम डोज देना होता है, ठीक है। अब हम लोग कम डोज देके अगर पेशेंट को बोलें कि 2-4 डोज दे दिए, अब पेशेंट को बोलेंगे कि आप 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए, तो वो तो बोलेगा कि इतना दिन में बैठा क्या करूँगा, उसको लगेगा कि मैं मेडिसिन ले नहीं रहा हूँ तो मुझे फिर से वो डिजीज़ हो सकता है, या उसको थोड़ा सा कुछ मतलब उसके थॉट में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो उस समय हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब मिनिमम क्वांटिटी में हम लोग ड्रग्स या मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं होम्योपैथी में, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ दिखाने के लिए, मतलब जिस बीच में गैप रहे उस गैप में हम लोग इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, यानी प्लेसिबो जो है इसको हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं उनको लेने के लिए। तो इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं और ठीक हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है उन पे। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन होम्योपैथी वी गिव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। So if we give 2 to 4 doses to any patient and ask them to come after a long time, especially in chronic disease मतलब जो लंबे समय से हो रहा है, the patient will not be happy, पेशेंट को मतलब खुशी नहीं होगी। So placebo is given along with the medicine so that patient will think that he is taking medicine regularly। तो इससे उसको लगे कि हाँ मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और वो रेगुलरली ले रहा हूँ, जिससे कि उसे लगेगा कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये चेंजेस जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्लेसिबो के इंपॉर्टेंस हो गए, और भी है, मैंने ब्रीफ में 3 ही बताने की कोशिश की। अब यही था इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि प्लेसिबो के बारे में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। तो जल्द ही मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा होम्योपैथिक फार्मेसी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो भी है विद बायोकेमिस्ट्री। सो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, और ये अपने दोस्तों से शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें। और अपने कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।